कोई अंतर नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सर्दी के दिनों में भी लंबे पावर कट की खबरों के बीच ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दावा किया है कि प्रदेश में बिजली सरप्लस में है। उन्होंने कहा कि लोड ज्यादा होने के कारण कई बार ट्रांसफार्मर फूंक जाते हैं और लाइन में ट्रिपिंग हो जाती है। इसलिए लोगों को अपने घर के लोड का सही तरह से आकलन करके उसे बढ़वा लेना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में उन्हें पावर कट जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर समाधान योजना लागू की गई है, जो 3 नवंबर से अगले साल 28 फरवरी तक चलेगी। इसमें घरेलू, कॉमर्शियल और खेती किसानी करने वाले उपभोक्ताओं को 50 से 100% तक की अधिभार में छूट की घोषणा की गई है। यदि कोई एक मुश्त बिजली की बकाया राशि जमा करता है तो उसे अधिभार में 100% की छूट दी जाएगी। वहीं किस्तों में जमा करने वालों को 60, 70 और 80% तक अधिभार में राहत दी जाएगी। रविवार को पत्रकारों से मुखातिब होते हुए ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं, लेकिन वह सामान्य मीटर की तरह ही है। उसके लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जहां तक उसके तेजी से घूमने की बात है तो इसकी चेकिंग हो चुकी है। तैयार हो गए हैं जिससे उपभोक्ताओं को पावर क्वालिटी मिल सके। लाइन के बारे में भी, लाइन हमारी 2020 की स्थिति में तेजी से भी लाइन नवंबर को लागू की गई थी, आज 9 नवंबर हो गई है। उसका उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है और लोग आम उपभोक्ता उससे जुड़ करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़ा शुभ संकेत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बताते हुए मुझे लगभग इस योजना के अंतर्गत 91,84,000 उपभोक्ता शामिल होंगे इस योजना में, और इसमें लगभग 3,812 करोड़ रुपए का सरचार्ज, लगभग अगर सारे हितग्राही शामिल हुए तो उनको छूट मिलेगी। और इस योजना में आपको घरेलू, गैर घरेलू और कृषि उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे। और हमारी ये सोच है, हमारी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का ये बड़ा स्पष्ट संकेत है। आज कोई चुनावी वर्ष नहीं है। हम हर वर्ग का हर समय ध्यान रखते हैं और हम आम उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी का सम्मान जन उपभोक्ता की स्थिति में उनको खड़ा करके, छोटे कुटीर उद्योगों को भी इसमें सरचार्ज का मौका, उनको भी सरचार्ज माफ करेंगे हम उनका। जो मान लो आटा की चक्की है, किसी कारण से वो पुराना बिल नहीं जमा कर पाए, अगर पीडीसी भी हो गया है कनेक्शन, तो भी उसे इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री को निर्णय लेना पड़ रहा है, आपके वाकई लोगों को सस्पेंड करना पड़ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है? नहीं, बिल्कुल पता है। जैसे ही संज्ञान में आया तत्काल उस पर कार्रवाई की गई है। किसानों को रात में बिजली मिलती है जबकि परेशानी होती है। जो किसानों को लिए हमारी सरकार, हमारे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ठोस निर्णय किया है कि हम सोलर पंप सब्सिडी के रूप में उनको किसानों को दे रहे हैं, और उन कनेक्शन लेकर के वो अपने बिजली का सम्मानजनक उपयोग करें, और बिजली बचेगी भी तो उन्हें किसान को लाभ भी हो, वो बिजली बेच भी सकेंगे। ये हमारी सरकार का फैसला है। माननीय मंत्री, ग्वालियर में अगर एंट्री करते हैं हाईवे से, कोई सा भी हाईवे ले, सारी लाइटें, स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है, इसका क्या? स्ट्रीट लाइट की निश्चित रूप से मुझे ये आपको कहने में कोई परहेज नहीं है। स्ट्रीट लाइट की समस्या थी, पर हमारी सरकार ने हस्तक्षेप करके शीघ्र उसका समाधान हो रहा है और जल्द आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान होगा। मैं इस संबंध में भी आप मेरे संज्ञान में लाए हो। मैं आज ही आयुक्त नगर निगम को इस संबंध में निर्देश दूंगा। 10 तारीख से चालू होने जा रहा है, लेकिन पूरी में लग रहा है स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, देना पड़ा। मैंने आपको कहा कि स्ट्रीट लाइट की, मैं पहले भी कह चुका हूँ, स्ट्रीट लाइट की, सीवर की समस्या है, इसे स्वीकारने में मुझे कोई परहेज नहीं है। ये दायित्व नगर निगम का था, पर नगर निगम जिन भी कारणों से असफल रहा है, मैं किसी की आलोचना पर आलोचना में नहीं जाना चाहता। हमारी सरकार हस्तक्षेप करके उसका शीघ्र समाधान करेगी। में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा।
हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।